हेलो एवरीवन, इस वीडियो में रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हल कीजिए। तो देखिएगा, रैखिक समीकरण का ये क्वेश्चन है, इसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण कहलाया। तो 2x + 3 = 7। तो 3 को पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर वैल्यू हो जाएगी 3 घट जाएगा 7 में तो 4। अब देखिएगा, यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, हल कीजिए। देखिएगा, इसमें 2x + 6 = x - 8 लिखा हुआ है। तो इसमें चर राशि के पद को एक तरफ लिखेंगे और अचर वाला एक तरफ। तो x जब पक्षांतर होगा तो 2x में x घटेगा तो वैल्यू x बचेगी, और बराबर ये 6 उधर साइड ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। -8 के बगल में -6 हो जाएगा, +6 है, चिन्ह -6 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा x बराबर -8 -6 -14। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, 2x + y = 35 तथा 3x + 4y = 65 हो तो x/y का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, a1 का मान 2 है और b1 का मान यहाँ पर गुणांक 1 है y का, तो b1 का मान 1 होगा और ये हो जाएगा c1। और यहाँ पर देखिए a2 सेकेंड समीकरण में ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। तो यहाँ पर डायरेक्ट पहले x y का मान निकालेंगे सूत्र से, परावर्त सूत्र लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सूत्र होता है x का मान निकालने के लिए b1 × c2 - b2 × c1। यहाँ पर गुणा रहेगा और बटे, इसके बटे में लिखते हैं a2 b1 - a1 × b2 या a1 b2। अब इसी में मान रखेंगे तो देखिए b1 × c2, तो b1 का मान 1 है और c2 का मान 65 है। तो यहाँ लिखेंगे 1 × 65, फिर माइनस b2 × c1 है, b2 × c1। तो यहाँ पर देखिएगा b2 का मान 4 है, c1 का मान 35 है। तो यहाँ लिखेंगे 4 × 35, यहाँ मान रख देना है और सॉल्व कर लेना है तो x का मान आ जाएगा। यहाँ देखिए a2 b1 है, तो a2 का मान देखिएगा 3 है और b1 का मान यहाँ 1 है। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 1, फिर माइनस a1 b2, तो a1 का मान 2 है और b2 का मान है 4। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 4। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 65 × 1 करेंगे तो 65 ही आएगा, माइनस 4 × 35 करेंगे तो 35 × 4 करने पर 140 वैल्यू हो जाएगी। फिर बटे, यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3, -2 चौको 8। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 65 और 140। जब 140 में 65 घटाएंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी 75। और फिर बटे, यहाँ पर 3 में 8 घटेगा तो माइनस का 5 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 कम 5, 15 × 75। तो यहाँ पर ये x का मान आ गया 15। इसी तरह y का निकालना है तो सूत्र लिखेंगे y के लिए c1 × a2 - c2 × a1 अपान, बटे में यही रहेगा दोनों में, देखिएगा बटे a2 b1 - a1 b2। अब इसमें मान रखेंगे, अंश में रखना पड़ेगा, हर में अभी निकाल चुके हैं -5 ये x के मान में, तो y में भी हर में -5 आएगा। तो यहाँ देखिए c1 × a2, तो c1 का मान है 35, a2 का मान 3 है। तो यहाँ लिखेंगे 35 × 3 - c2 × a1, तो c2 का मान देखिए 65 है और a1 का मान 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 65 × 2 और बटे में यहाँ पर रख देंगे -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 35 × 3 करेंगे तो 105 होगा, 35 × 105, माइनस 65 × 2 करेंगे तो 65 दूनी 130, बटे हो जाएगा यहाँ पर -5। फिर ये बराबर वैल्यू होगी, 105 में 130 घटाएंगे तो -25 आएगा और बटे ये -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 कम 5, 5 5 25। तो ये y का मान आ जाएगा 5। अब हमें निकालना था, फाइंड करना था x/y। तो देखिए x का मान आ चुका है 15 और बटे y का मान आ गया है 5। तो 5 1 कम 5, 5 3 15, तो इसका सल्यूशन होगा 3। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2/x + 3/y = 4 तथा 6/x + 5/y = 13 में x तथा y का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो समीकरण में लिखा है 2/x, तो इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 2/x को लिखा जा सकता है 2 × 1/x, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसी तरह 3/y को लिख सकते हैं 3 × 1/y। तो यहाँ पर देखिएगा 1/x को मान लेते हैं u के बराबर, यहाँ पर मान लेंगे तो 1/x बराबर u, और मान लेंगे कि 1/y बराबर यहाँ पर लिख लेंगे v। ये इसको मान करके ही सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 2/x है तो यहाँ 2u हो जाएगा, समीकरण लिखेंगे 2u प्लस यहाँ 3/y है तो 3 × 1/y करेंगे तो 1/y की जगह भी है तो 3 भी हो जाएगा यहाँ पर,
और बराबर ये दिया है 4, ये समीकरण फर्स्ट बना। इसी तरह यहाँ 6/x है तो इसको लिखेंगे 6u और प्लस यहाँ पर 5/y है तो इसको लिखेंगे 5v बराबर हो जाएगा ये 13 और ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए a1 ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1 और यहाँ पर a2 b2 और ये हो जाएगा c2। तो यक्स का मान जब निकालेंगे तो वही सूत्र रहेगा कि b1 इंटू c2 मतलब 3 गुणे 13 यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे माइनस b2 इंटू सी1। तो b2 गुणे c1 करना है मतलब 5 गुणे 4 ये वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 4 फिर बटे a2 b1, a2 का मान है यहाँ पर देखिए 6 और b1 का मान है 3 तो यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 3 माइनस a1 b2 तो a1 और b2 तो यहाँ 2 और 5 तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 5। यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो 13 तिया 39 और माइनस 5 चौक 20 बटे यहाँ पर 6 त्रिक 18 और माइनस 5 दूनी 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 39 में जब 20 घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 19 और बटे यहाँ पर 18 में 10 घटाएंगे तो 8 होगा। तो ये तो 19/8 आ गया। ये यहाँ पर u का मान, सॉरी यक्स का नहीं निकाल रहे हैं, u का। यहीं पर देखिएगा जब v का निकालेंगे क्योंकि समीकरण में u भी है तो यहाँ पर u और v के मान निकलेंगे। तो v का निकालना है तो c1a2। अब देखिएगा अंश में लिखेंगे c1 इंटू a2 तो c1 का मान 4 है, a2 का मान सॉरी यहाँ 6 है, c1 इंटू a2 तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 6 माइनस c2 इंटू a1, c2 और a1 का मान तो 2 गुणे यहाँ 13 यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 13 और बटे में यही रहेगा वैल्यू जो अभी सॉल्व किए हैं 8। तो यहाँ पर देखिएगा 4 छंग 24 माइनस 13 दूनी 26 और बटे 8 हो गया। तो यहाँ पर 24 में 26 घटाएंगे -2 और बटे 8 तो 2 1 कम 2 2 चौको 8 तो -1/4 आ जाएगा। ये भी का मान हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू पुट करेंगे जो अभी स्टार्टिंग में मान चुके हैं 1/x और 1/y। तो यहाँ पर देखिए 1/x बराबर दिया है u के। तो यहाँ जब u का मान रखेंगे, u का मान ही निकाल चुके हैं तो 1/x बराबर हो जाएगा 19/8। तो यहाँ पर जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 19x बराबर यहीं पर लिखेंगे 19x बराबर 8। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा प्रतिस्थापित करने पर 19 बटे में जाएगा तो मतलब 8/19 ये एक मान हो गया। अब इसी तरह जब 1/y बराबर देखिए यहाँ पर मान चुके हैं 1/y बराबर भी तो 1/y बराबर यहाँ पर भी लिखेंगे। अब देखिए भी का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो 1/y बराबर यहाँ पर भी का मान है -1/4। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए y का गुणा 1 से करेंगे -1 से तो -y और बराबर 4 एकम 4। अब -1 का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे तो y बराबर वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये दूसरा मान हो गया। तो 8/19 और 4 ये इसका सल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जिसमें 8/19 और सॉरी यहाँ पर -4 होगा, माइनस का 4 आएगा ये इसका y का मान। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है 8/19 और माइनस का 4। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका x + 2/x - 1 बराबर 5/2 का हल है। तो यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है सेम वैल्यू। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4 बराबर 5 का गुणा x से करेंगे यहाँ पर 5x हो जाएगा माइनस 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखिए x वाला पद एक साइड रखेंगे और चर राशि एक तरफ अचर एक तरफ। तो देखिएगा 5x जब पक्षांतर करेंगे तो 2x और -5x हो जाएगा, प्लस 5x इधर आएगा तो -5x और ये +4 उधर जाएगा तो -4 होगा। तो -5 के बगल में -4 तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये -3x वैल्यू होगी बराबर यहाँ पर हो जाएगा -9 माइनस माइनस कैंसिल 3 एकम 3 3 3 9 तो ये x का मान आ जाएगा 3 और यही फाइंड आउट करना था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे समीकरण 5 की घात x + 2 + 6 बराबर 631 का हल है। तो यहाँ पर देखिएगा 5 की घात x + 2 बराबर 6 को पक्षांतर करेंगे तो 631 - 6 हो जाएगा। तो 5 की पावर x + 2 बराबर यहाँ पर 625 वैल्यू बचेगी। अब 625 5 की घात 4 होता है मान, तो 5 की घात यहाँ x + 2 बराबर यहाँ पर 5 की घात हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिएगा आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी, मतलब x + 2 बराबर वैल्यू हो जाएगी 4 की, ये दोनों आपस बराबर हो जाएंगे। 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 4 - 2 हो जाएगा तो वैल्यू x की 2 आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे एक पिता अपने पुत्र से दुगना है, 10 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो पिता की वर्तमान आयु है। तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेंगे पिता और यहाँ पर पुत्र, इसको देखिए शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो
तो पिता अपने पुत्र से दुगना है, तो यदि पुत्र वर्तमान में 1 है तो पिता हो जाएगा दुगना यानी 2, तो अनुपात हो गया 2:1, ये वर्तमान आयु का अनुपात हो गया। अब 10 वर्ष पहले यहाँ पर या 10 वर्ष बाद भी दिया हो सकता है प्रश्न में, तो 10 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो 10 वर्ष पहले यदि पुत्र 1 तो 4 गुना पिता, तो ये 4 मतलब अनुपात 4:1 का था, और अंतर आएगा दोनों में 10 का, तो इस तरह ये लिख लेंगे यहाँ पर 10 दोनों में डिफरेंस। तो इस तरह सेट करेंगे। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, तिर्यक गुणा करना है आपस में और 1 का मान निकालना है। ये सॉल्व करने का तरीका है। तो देखिएगा 4 1 कम 4, तिर्यक गुणा करके यहाँ घटाएंगे भी, फिर माइनस 2 1 कम 2, ये बराबर यहाँ पर देखिएगा यहाँ 4 दहम 40 है, 10 चौको 40 माइनस 10 1 कम 10। इस तरह इसको 1 का मान निकालेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो वैल्यू 2 बराबर 40 में 10 घटेगा 30, तो यहाँ पर 2 1 कम 2 15 दूनी 30, मतलब 1 बराबर 15 हो गया। तो पिता की वर्तमान आयु निकालना है, तो ये 2 है अनुपात में, तो 2 बराबर हो जाएगा 30, तो ये 30 वर्ष होगी वर्तमान आयु। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता अपने पुत्र से 10 गुना बड़ा है, 6 वर्ष बाद वह केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहले सेट करते हैं पिता और पुत्र। अब यहाँ कह रहा है कि पिता अपने पुत्र से 10 गुना बड़ा है, तो पुत्र यदि 1 तो यहाँ पर पिता हो जाएगा 10 गुना बड़ा है। 6 वर्ष बाद वह केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा, तो 6 वर्ष बाद भी यदि पुत्र 1 तो यहाँ पर पिता हो जाएगा 4, तो ये अनुपात देखिए लिख लिए। और यहाँ पर डिफरेंस 6 वर्ष का रहेगा दोनों में, तो ये अंतर यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब वही तिर्यक गुणा करना है पिछले क्वेश्चन जैसे है। तो यहाँ पर देखिए 10 1 कम 10 और 4 1 कम 4, तो 10 माइनस 4 यहाँ घटा भी लेंगे तिर्यक गुणा करके। यहाँ 6 चौको 24 और 6 1 कम 6, तो 24 माइनस 6, तो 10 में जब 4 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा, 24 में 6 घटाएंगे तो 18। अब यहाँ पर 6 1 कम 6, 6 3 18, तो 1 बराबर 3 हो गया। तो पिता की वर्तमान आयु क्या निकालना था, तो अभी वर्तमान आयु में 10 का अनुपात है, तो 1 बराबर 3, तो 10 बराबर हो जाएगा 30, 10 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ 30 वर्ष होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता 6 वर्ष पहले अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा था और अब से 6 वर्ष बाद अपने पुत्र से दुगना रह जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे पिता और ये लिख लेंगे यहाँ पर पुत्र। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पुत्र से 3 गुना बड़ा था, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष पहले। यहाँ पर 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, तो पुत्र से 3 गुना बड़ा था, तो यदि 6 वर्ष पहले पुत्र 1 तो यहाँ पिता हो जाएगा 3, तो ये अनुपात आ गया 6 वर्ष पहले का। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 6 वर्ष बाद। तो देखिए दोनों वैल्यू पहले लिख लेंगे, तो 6 वर्ष बाद पुत्र से दुगना रह जाएगा, तो पुत्र यदि 1 तो यहाँ पर पिता 2 हो जाएगा, तो 2:1 बनेगा। तो 6 और 6 पहले और यदि बाद की कंडीशन है तो दोनों को जोड़ेंगे तो अंतर आ जाएगा 12 का, दोनों में 12 का डिफरेंस आएगा। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए 1 बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, तो यहाँ 3 माइनस 2 बराबर, यहाँ 12 दूनी 24 और 12 1 कम 12, तो 24 माइनस 12, तो यहाँ पर 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 बराबर यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो देखिए 6 वर्ष पहले निकालते हैं इसमें पिता का, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना तो 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु 1 बराबर 12, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12। अब लेकिन वर्तमान आयु निकालना है तो 6 जुड़ेगा, ये तो 6 वर्ष पहले 12 वर्ष है। अब वर्तमान निकालना है पुत्र की, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालने के लिए 12 में 6 जोड़ देंगे तो 12 6 18 वर्ष हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसका। एक व्यक्ति अपने पुत्र से कहता है कि 6 वर्ष पहले मैं तुमसे 6 गुना बड़ा था और अब से 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पहले देखिए यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे, पिता यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर पुत्र। अब कह रहा है कि 6 वर्ष पहले 6 गुना बड़ा था, तो देखिएगा पहले लिखेंगे यहाँ पर 6 वर्ष पहले की चर्चा कर रहा है, तो 6 वर्ष पहले यहाँ अनुपात लिखेंगे, तो पिता पुत्र से 6 गुना बड़ा था, तो यहाँ पर पुत्र यदि 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 6, तो ये अनुपात हो गया 6 वर्ष पहले का। अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का यहाँ पर सेट करेंगे, तो 3 वर्ष बाद देखिए अनुपात क्या होता है, तो कह रहा है कि 3 गुना बड़ा रह जाऊँगा, तो यहाँ पर पुत्र यदि 1 तो यहाँ पर वैल्यू 3 हो जाएगी पिता की अनुपात में। अब यहाँ पर देखिए यदि पहले और बाद दिया है तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 6 3 यहाँ 9 का डिफरेंस होगा दोनों में। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 1 कम 6 और 3 1 कम 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 9 3 27 और यहाँ 9 1 कम 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस 9। अब 6 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 3 वैल्यू बचेगी, यहाँ 27 में 9 घटाएंगे 18,
तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो 1 बराबर 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा पिता की वर्तमान आयु निकालना है, तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु हो जाएगी, जब 1 बराबर 6 है तो 6 बराबर हो जाएगा 36 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले 36 वर्ष, तो पिता की वर्तमान निकालना है, पिता की वर्तमान आयु। तो यहाँ 6 जोड़ देंगे 6 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष पहले जब 36 वर्ष है तो वर्तमान के लिए 36 और प्लस 6, तो यहाँ पर 42 वर्ष होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर देखिए अनुपात में पहले लिख लेंगे पिता और पुत्र। अब देखिए पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो पुत्र यदि 1 तो यहाँ पर पिता 3 हो जाएगा, तो अनुपात बन जाएगा 3:1। अब अनुपातिक योग हो रहा है यहाँ पर 3 और 1 जोड़ने पर 4, और 4 बराबर हो जाएगा, देखिए योग प्रश्न में दिया है 60 वर्ष, दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है। तो 4 एकम 4, 15 चौको 60, तो 1 अनुपात बराबर 15 हुआ। तो दोनों की वर्तमान आयु निकालना है, तो 3 अनुपात की निकालेंगे, तो 3 गुणे जब 15 करेंगे तो 15 3 45, ये पिता की आयु हो जाएगी, और 1 बराबर 15 ही दिया है तो ये पुत्र की हो जाएगी। तो 45 और 15 वर्ष होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, 6 पुस्तकों और 4 पेंसिलों की कीमत 34 रुपये है, और 5 पुस्तकों और 5 पेंसिलों की कीमत 30 रुपये हो तो प्रत्येक पुस्तक और प्रत्येक पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर यदि एक पुस्तक और एक पेंसिल की कीमत मान ले, पहले माना एक पुस्तक की कीमत x रुपये और एक पेंसिल की मान लेते हैं y, तो एक पेंसिल की कीमत हो जाएगी यहाँ पर y। तो देखिएगा जब एक पुस्तक की x है तो 6 पुस्तक की 6x हो जाएगी, तो समीकरण बनेगा यहाँ 6x प्लस 4 पेंसिल है तो यहाँ पर 4y हो जाएगा, और ये बराबर टोटल कीमत है यहाँ पर 34 रुपये। ये समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। इसी तरह 5 पुस्तक और 5 पेंसिल है तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 5y, और बराबर यहाँ हो जाएगा वैल्यू यहाँ 30 दिया हुआ है, तो ये 30 समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए a1 ये हो गया b1, और ये वैल्यू हो जाएगी c1, और इसको लिखेंगे a2, ये हो जाएगा b2, और ये c2 का मान। तो यहाँ पर देखिए x का मान निकाल लेंगे तो एक पुस्तक की कीमत आ जाएगी, इसी तरह y का। तो सूत्र इसका देखिए होता है b1 c2 माइनस b2 c1, ये देखिए x का मान निकालने के लिए, फिर बटे a2 b1 माइनस a1 b2। अब इसी में मान रख देना है, तो ये x का मान आ जाएगा। तो b1 इंटू c2, तो b1 का मान देखिए 4 है, c2 का मान 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 30 माइनस b2 इंटू c1, तो b2 का 5 है, c1 का 34 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 34, फिर बटे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a2 b1, तो a2 का मान 5 है और b1 का मान 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 4 माइनस a1 b2, तो a1 का मान 6 है और b2 का मान 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 5। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा 30 चौक 120 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 चौक 20 हासिल 2, 5 3 15 2 17, तो 170, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पर 5 चौक 20 और माइनस 6 पंचे 30। तो यहाँ पर देखिएगा 120 में 170 घटेगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस का 50, और बटे 20 में 30 घटाएंगे तो माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर 10 पना 50, तो ये x का मान तो आ गया, मतलब एक पुस्तक की कीमत 5 रुपये, ये तो एक वैल्यू आ गई। इसी तरह y का निकालना है फार्मूले से, तो इसका y का निकालने के लिए सूत्र होता है c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, फिर बटे ये बटे में यही वैल्यू रहेगी a2 इंटू b1 माइनस a1 इंटू b2। अब यहाँ पर वैल्यू अंश में रख देना है, तो c1 का मान देखिए 34 है, तो c1 इंटू a2 का मान यहाँ पर 5 है, तो 34 गुणे 5 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस c2 a1, तो c2 का मान 30 है, a1 का मान 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 गुणे 6, और बटे में हो जाएगा, अभी वही जस्ट निकाल चुके हैं माइनस का 10, ये अभी x वाले में, ये बटे में माइनस का 10। तो अब देखिएगा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 34 गुणे 5 करेंगे तो 170 हो जाएगा, और माइनस 6 3 18, 30 गुणे 6 180, और बटे में हो जाएगा यहाँ माइनस का 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी अंश में माइनस 10 बटे माइनस 10, ये कैंसिल होगा तो वैल्यू 1 आएगी, तो मतलब एक पेंसिल की कीमत 1 रुपये हो जाएगी, और एक पुस्तक की 5 रुपये, तो 5 रुपये और 1 रुपये जिस ऑप्शन में हो, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक और प्रत्येक पेंसिल की कीमत निकालना था, तो यही इसके सल्यूशन होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 3 कुर्सियों और 2 ट्यूबों का मूल्य 1200 रुपये और 5 कुर्सियों और 3 ट्यूबों का मूल्य 1900 रुपये है तो 2 कुर्सियों और 2 ट्यूबों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक कुर्सी का यदि x मानेंगे तो 3 कुर्सी का 3x हो जाएगा, इसी तरह एक ट्यूब का y यदि मानते हैं तो 2 ट्यूब का 2y।
तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 3x + 2y, पहले समीकरण बनाएंगे, बराबर यहाँ पर दिया है 1200, तो ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह देखिए 5 कुर्सी 3 ट्यूब है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 3y और ये बराबर हो जाएगा 1900, और यहाँ पर ये समीकरण 2 होगा। तो यहाँ से x y का मान निकालेंगे, तो देखिए सूत्र परावर्त सूत्र लगाएंगे, तो पहले a1 ये मान यहाँ पर लिख लेते हैं b1, और ये वैल्यू हो जाएगी c1 की। इसी तरह ये a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू 1900। तो x का मान जब निकालना होगा तो देखिएगा सूत्र होता है b1 × c2, तो b1 का मान 2 है, c2 का मान 1900 है, तो यहाँ सूत्र में रखते जाएंगे 2 × 1900 माइनस b2 × c1, तो मतलब 3 × 1200, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3 × 1200, फिर बटे a2 × b1, पहले a2 b1 होता है तो 5 × 2, यहाँ पर सूत्र में वैल्यू लिखेंगे माइनस a1 × b2, तो यहाँ पर 3 × 3, तो ये इसको वैल्यू लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 19 दूनी 38, ये 3800 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 12 3 36, ये 3600 वैल्यू हो गई। फिर बटे यहाँ पर 5 दूनी 10 माइनस 3 3 9, तो यहाँ जब घटाएंगे 3800 में 3600 तो वैल्यू 200 होगी, और बटे यहाँ पर 1, तो ये x का मान आ गया 200, तो ये एक कुर्सी की कीमत आ गई 200 रुपये। अब फिर जितने की निकालना होगा तो उतने का गुना कर देंगे। अब अगला देखिए इसी तरह y का निकालना है, तो y के लिए होता है सूत्र c1 × a2, c1 a2, तो पहले यहाँ 1200 × 5 करेंगे और माइनस c2 × a1, तो माइनस c2 का मान देखिए 1900 है, a1 का मान 3 है, तो यहाँ 1900 × 3, और बटे में सेम वैल्यू रहेगी जो x का मान आ चुका है यहाँ पर 1, तो बटे 1 लिख लेते हैं। अब देखिएगा 12 पंचे 60, यहाँ 6000 माइनस 19 3 57, ये 5700 बटे 1, तो 6000 में 5700 माइनस करेंगे तो 300 होगा, तो ये इसका एक यहाँ पर ट्यूब की वैल्यू आ गई 300। अब देखिए लास्ट में पूछा कि 2 कुर्सियों और 2 ट्यूबों का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर 2 कुर्सी का 2x और 2 ट्यूब का 2y, इसका मान निकाल लेना है। तो देखिए एक x का मान यहाँ पुट करेंगे तो 2 × 200, x का मान आ चुका है, प्लस यहाँ पर 2 × और y की वैल्यू आ गई 300, तो यहाँ 300 पुट कर देंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 400 और प्लस 3 दूनी 6, तो ये 600, तो हो जाएगा 600 400, ये 1000 रुपये हो जाएगा टोटल। तो ये इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उनका योग 16 है तो संख्याएं क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 2 संख्याएं पहले लिख लेते हैं। अब पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो यहाँ पर जब अनुपात लिखेंगे तो यदि दूसरी 1 है तो पहली 3 गुनी करेंगे, मतलब 3 हो जाएगी, तो अनुपात में 3:1 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है उनका योग 16 है, तो अनुपातिक योग यहाँ पर हो रहा है 4, और ये 4 = 16, तो यहाँ पर 4 1 कम 4, 4 चौक 16, एक अनुपात की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पर संख्याएं निकालना है, तो पहली तो 3 अनुपात है, तो 3 अनुपात की निकालना, तो 3 × 4 करेंगे तो 12 होगी पहली संख्या, और दूसरी संख्या हो जाएगी 1 अनुपात ही दिया है, तो 1 अनुपात की 4 निकालें तो ये 4 हो जाएगी, तो 12 और 4 होंगी संख्याएं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, k के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, समीकरण फर्स्ट हो गया और यहाँ पर ये समीकरण सेकंड। यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे, a1 का मान k है और b1 का मान यहाँ पर 2 होगा, c1 का मान 5, a2 का मान 3 और b2 का मान हो जाएगा, यहाँ पर y का गुणांक 1 है तो 1 होगा, और c2 का मान 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध पहले लिखेंगे, सूत्र इसकी शर्त क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध, अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध इसका होगा, यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ये इसका प्रतिबंध होता है अद्वितीय हल होने का। तो यहाँ पर देखिएगा a1 a2 मान रखेंगे, a1 का मान k है, a2 का मान 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे k और बटे a2 का मान यहाँ से लिखेंगे 3 बराबर नहीं है, b1 b2 का मान रखेंगे, b1 का मान 2 है, b2 का मान 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2/1। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए k × 1 करेंगे तो यहाँ k ही रहेगा, और यहाँ बराबर नहीं है चिन्ह रहेगा, 3 दूनी 6, तो ये इसका k का मान 6 के बराबर भर नहीं होगा, बाकी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो ये इसका मान, ये इसका उत्तर होगा k बराबर नहीं है 6 के। तो ये इसका
ये लास्ट क्वेश्चन था। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस मिल जाएगा।